चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और बड़ी खबरों को। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, लेकिन अभी तारीख को लेकर स्थिति साफ नहीं है। आपको बता दें कि ये मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद भी कराए जा सकते हैं। ऐसे में अब पूरा फैसला कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा, जिससे ग्रामीण स्तर पर चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूपीपीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें नेहा पंचाल ने टॉप कर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि दूसरे स्थान पर अनन्या त्रिवेदी और तीसरे स्थान पर अभय प्रताप सिंह रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार कुल 947 पदों में से 932 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और खास बात यह रही कि टॉप 10 में 6 लड़कियों ने जगह बनाई है। ऐसे में इस रिजल्ट को महिला अभ्यर्थियों के शानदार प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। बुलंदशहर की गायत्री वर्मा ने यूपीपीसीएस परीक्षा में 210वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि वो एक पंचर बनाने वाले की बेटी हैं और बेहद साधारण परिवार से आती हैं। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। पिता ने बेटी की पढ़ाई के लिए कर्ज तक लिया। ऐसे में गायत्री की ये सफलता संघर्ष और मेहनत की बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। किसान नेता राकेश टिकैत की ओडिशा में गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी यूपी में माहौल अचानक गर्म हो गया है। आपको बता दें कि टिकैत भुवनेश्वर में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में किसानों ने थानों का घेराव शुरू कर दिया और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। झांसी में व्हाट्सएप कॉल के जरिए साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को सिर्फ हेलो बोलना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जैसे ही महिला ने अनजान व्हाट्सएप कॉल रिसीव की, उसका मोबाइल हैक हो गया और कुछ ही मिनटों में खाते से 99,500 रुपये निकल गए। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध खातों को होल्ड कर दिया है। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनजान कॉल और लिंक से सावधान रहें। वाराणसी में नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिसमें हजारों भवनों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि शहर के करीब 83,000 भवनों को चिन्हित किया गया है, जिन पर हाउस टैक्स, जल कर और सीवर कर बकाया है। ऐसे में 31 मार्च तक बकाया जमा नहीं करने पर 1 अप्रैल से कुर्की, जब्ती और नीलामी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील भी किया जा सकता है, जिससे शहर में हड़कंप का माहौल है। झांसी में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां रोडवेज बस, ट्रक और वैन की जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें कि ट्रक चालक को झपकी आने के कारण वो डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गया और सामने से आ रही बस से भिड़ गया, जिसके बाद पीछे से आ रही वैन भी टकरा गई। इस हादसे में 13 यात्री घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। यूपी में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जहां 31 मार्च और 1 अप्रैल को कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि इससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन किसानों को फसलों के नुकसान और लोगों को खराब मौसम से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि कई वीडियो उनकी छवि को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिनमें AI और एडिटेड क्लिप्स भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राथमिक तौर पर कुछ आपत्तिजनक लिंक और वीडियो हटाने का आदेश दिया है और मामले की आगे सुनवाई जारी रहेगी। बरेली में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर आज मेरा आखिरी दिन है लिखकर वीडियो पोस्ट किया और आत्महत्या की कोशिश कर ली। आपको बता दें कि युवक ने जहर पी लिया और हाथ पर ब्लेड से कट भी लगाए, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आई, तुरंत अलर्ट जारी हुआ और पुलिस महज 15 मिनट में मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि युवक प्रेम प्रसंग के चलते मानसिक तनाव में था। फिलहाल समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच गई और पुलिस ने उसकी काउंसलिंग भी कराई है। झांसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। आपको बता दें कि उन्होंने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर अखिलेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने से सपा असहज हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया।
ऐसे में अब इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मोनालिसा और फरमान की शादी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां परिवार की नाराजगी खुलकर सामने आई है। आपको बता दें कि फरमान के पिता जफर अली ने इस शादी को मानने से साफ इनकार कर दिया है और बेटे से संबंध तोड़ने का फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये अंतरधार्मिक शादी परिवार की जानकारी के बिना हुई थी, जिससे विवाद और बढ़ गया। ऐसे में अब ये मामला सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने दादरी में हुई सपा की रैली को फ्लॉप शो बताया है। बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की दाल नहीं गलेगी, वहीं केशव मौर्य ने भी रैली को दुर्भावना से प्रेरित बताया। ऐसे में इस बयान के बाद यूपी में सियासी माहौल और गर्मा गया है। यूपी की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पश्चिमी यूपी को लेकर पुरानी मांग को फिर उठाया है। आपको बता दें कि उन्होंने सवाल किया कि आखिर पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की अलग बेंच और अलग प्रदेश की मांग कब पूरी होगी। बताया जा रहा है कि मायावती ने कहा कि इस क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए ये दोनों कदम जरूरी हैं। ऐसे में उनके इस बयान के बाद एक बार फिर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की बहस तेज हो गई है। चित्रकूट में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां यमुना नदी में विसर्जन के दौरान 16 साल का किशोर डूब गया। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा के समापन के बाद परिवार के लोग हवन सामग्री विसर्जन के लिए नदी किनारे पहुंचे थे। इसी दौरान किशोर का पैर फिसला और वो गहरे पानी में चला गया। बताया जा रहा है कि काफी देर तक तलाश के बाद गोताखोरों ने शव बरामद किया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां जल्द ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए इंसेंटिव फंड जारी कर दिया है, जिससे निर्माण कार्य को तेजी मिलेगी। बताया जा रहा है कि यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिससे आसपास के जिलों के मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी और इलाज स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा। सुल्तानपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कमरे की सफाई के दौरान इंस्पेक्टर को खुद की रिवॉल्वर से गोली लग गई। आपको बता दें कि अखंड नगर थाने में तैनात इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी अपने सरकारी आवास में थे, तभी अचानक गोली चल गई और उनके कंधे के पास गंभीर चोट आई। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। वहीं एसपी और आईजी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में इसे हादसा माना जा रहा है। यूपी में रोजगार को लेकर बड़ी पहल सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि प्रदेश में अब तक 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं। साथ ही सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी तेजी से बढ़ाने का दावा किया है, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। बिजनौर में बसपा की बड़ी बैठक के साथ 2027 चुनाव की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने और मायावती को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। बताया जा रहा है कि नेताओं ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और सभी वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं कि बसपा अब पूरी ताकत के साथ 2027 चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। मऊ में महज 10 रुपए के किराए को लेकर सरेआम बवाल हो गया, जहां दबंगों ने एक ऑटो चालक को बीच सड़क पर घेरकर बेल्ट से बेरहमी से पीट दिया। आपको बता दें कि किराया मांगने पर ही विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। सोनभद्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि इस हादसे में कार चला रहे इंजीनियर किशोर कुमार चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और 3 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक गलत दिशा से आ रहा था और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जालौन में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि युवक को उसकी ही प्रेमिका ने पति और सास के साथ मिलकर घर बुलाया और साजिश के तहत उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव को खंदक में फेंककर जला दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के पीछे प्रेम संबंध को ही मुख्य वजह माना जा रहा है।